नोटिस पे नोटिस, क्या सिस्टम का दिमाग चल गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। आज मैं आपको एक बहुत तल्ख बात बताने जा रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पावर डिवीजन के अहकामात के तहत जब सिस्टम की ऑटोमेशन मुकम्मल होगी तो आपके ऊपर नोटिस यूं बरसेंगे जिस तरह के बरसात में पतंगे बरसते हैं। लेकिन मसला यह है कि एमडीआई या क्यूमुलेटिव एमडीआई या पावर फैक्टर या लोड प्रोफाइल, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनका ना अवाम को कुछ पता है और ना ही डिस्कोर्स के एहलकारों की अक्सरियत को। जब नोटिस भेजने वाले को भी खाक पता ना हो कि किस चीज का नोटिस भेजा जा रहा है तो वो उसका इलाज क्या तजवीज करेगा। असल मसला यह है कि स्मार्ट मीटर्स के साथ हमारे सारे बिजली के निजाम को हम आहंग होना पड़ेगा। अभी अक्सर सारिफीन के घरों और कारोबार की जगहों में ऐसे आलात लगे हैं जो बहुत ज्यादा बिजली खींचते हैं। उन्हें बदलते बदलते वक्त लगेगा, ये सारा काम एकदम से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डिस्कोर्स के पास भी ना तो इतनी अफरादी कुव्वत है कि वो इन मसाइल का शाफी इलाज तजवीज कर सकें। मेरी ये बात समझ लें कि मिसाल के तौर पर अगर एमडी के नोटिस का इलाज यही सोचा गया कि सैंक्शन लोड बढ़ाते चले जाएं, तो वो नौबत आ जाएगी कि आपको हर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से 2-2, 3-3 गुना ज्यादा सैंक्शन लोड बांटना पड़ेगा, जो कि अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं। मुझे डर है कि ऑटोमेशन का यह पहिया अगर बेकाबू हुआ तो कहीं पूरा सिस्टम ही जैम ना हो जाए। आप ये भी जान लें कि मेरा वापडा के साथ ताल्लुक 20-25 साल पुराना है। ये उस वक्त की बात है कि जब जनरल जुल्फिकार अली खान साहब चेयरमैन वापडा होते थे और मुझे वापडा अथॉरिटी के इजलास में शिरकत के लिए दावत दी जाती थी। मैं यहां अवाम को भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी डिस्को एहलकारों को हरगिज मुजरिम ना समझें। आज तक बिजली का जितना भी निजाम चलता रहा है वो इन्हीं लोगों की मजदूरी, जांफशानी और रातों को जाग जाग कर आपके लिए बिजली का निजाम बहाल रखने की कोशिश की वजह से मुमकिन हुआ है। आप जरा ऑटोमेशन मुकम्मल होने दें, फिर आप देखिएगा कि यह सिस्टम किस तरह आपकी चीखें निकलवाता है। मैंने जिक्र किया था कि 2014 के धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को धरने से उठने पर मैंने आमादा किया था। उसका असल पस मंजर यह है कि धरने पर रवानगी से पहले जब मेरी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ तवातुर से मुलाकातें हो रही थीं, तो दूसरी जानिब मुझे उस वक्त पंजाब असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब मियां महमूद रशीद साहब से भी मुसलसल मिलने का मौका मिलता रहता था। इस तरह मुझे धरने की दोनों पार्टनर पार्टीज की प्लानिंग और उनकी आगे मनसूबाबंदी के हवाले से बराह रास्त मालूमात मिलती थी, और यही वजह थी कि डॉक्टर साहब मेरे मशवरों को खुसूसी अहमियत देते थे। बाकी तफसील फिर कभी सही। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अवाम को बिजली के मुतवक्के नोटिस का अजाब सहने और उनका सामना करने के लिए तैयार करने की जरूरत है। अगर आप भी ये समझते हैं कि महकमों को इस मामले में अवाम दोस्त पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महकमे इसका नोटिस लें और इसके मुताबिक एक मुनासिब पॉलिसी इख्तियार करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।